जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने डिफेंस क्लासेस। साथियों, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जो कि आपके एमटीएस एग्जाम के लिए मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट होने वाला। और साथ ही इसी तरीके के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज को हम लोग लगातार यहाँ पर कर रहे हैं। आप सारे बच्चों से रिक्वेस्ट लेकर 25 क्वेश्चन आपके इस प्रैक्टिस सेट में होते हैं। आपका इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट भी होता है, उसके बाद आपका जीके का प्रैक्टिस होता है। दोनों प्रैक्टिस सेट को आप अटेम्प्ट करें और आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं जरूर कमेंट करके आप लोग बताया करिए। तो इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करिए आप लोग। चलिए, आपका देखिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश है। मेरे भाई आप देखिए इसमें से कौन सा पड़ोसी देश है। एक चीज यहाँ पर बताऊंगा, देखो भारत कुल 9 देश के साथ सीमा साझा करता है। कितने भैया? 9 देश के साथ। और अगर यहाँ पर बात करें भैया ऑस्ट्रेलिया, मालदीव, ईरान, रूस, भाई ना तो भैया रूस हमारा पड़ोसी है, ना तो ईरान है, ना तो भैया आपका ऑस्ट्रेलिया है। बताओ भाई क्या हो जाएगा भैया? मालदीव साथी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सारे बच्चे इसको ध्यान रखिए, बहुत मेहनत। अगर बात करते हैं आपके कई बार पूछा सबसे कम भैया सीमा भारत किसके साथ? 106 किलोमीटर की सीमा भैया अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। इसको ध्यान रखिएगा सारे बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका। और सारे बच्चों से रिक्वेस्ट भाई आप लोग जरूर कमेंट किया, ठीक है। सभी लोग कमेंट जरूर साथी आप लोग करते रहा करो, क्योंकि आपके बेहतरीन क्वेश्चन है कि इसी तरीके के क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। 1 मिनट रुक जाइए। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछ रखा है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारतीय लेखक R.K. नारायण द्वारा लिखी गई? ठीक है, मालगुडी डेज, थिंक लाइक अ मॉन्क, व्हाइट टाइगर, द शैडो लाइन्स। बताओ भाई इसमें से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरे भाई ध्यान रखिए, मालगुडी डेज आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका, चाय की खेती किस प्रकार की कृषि प्रणाली का उदाहरण है? मिश्रित कृषि का, रोपड़ कृषि का, भूमध्य सागर कृषि का, हस्तांतरण कृषि का। मेरे भाई ध्यान रखिए आपका क्या हो जाएगा? ये आपका रोपड़ कृषि का एग्जाम्पल। अगला देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्ती और समूहों की कुल संख्या होती है। भाई कितने? अगर बात करें साथी टोटल 7 आवर्त होते हैं और आपके 18 समूह होते हैं भाई, और 18वें समूह में आपकी अक्रिय गैस आती है। अगला देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5, श्री हरमंदिर साहिब, ठीक है, पंजाब के किस शहर में स्थित है? भटिंडा में, अमृतसर में, कपूरथला में या पटियाला में? तो ध्यान रखिए भैया, अगर इसके बारे में आपसे कई बार पूछा है तो भाई ये आपका अमृतसर में। कहाँ पर भैया? अमृतसर में स्थित है। अगला देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसे उनके भांगड़ा संगीत के कारण भांगड़ा का राजकुमार कहा जाता है? भाई सुखवीर सिंह को, अरिजीत सिंह को, शान को या दिलजीत दोसांझ को? बताइए भाई आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेरे भाई ध्यान के सुखवीर सिंह को। भैया सुखवीर सिंह को क्या कहते हैं? भांगड़ा का राजकुमार कहते हैं। अगला देखते हैं आपका, आवृत बीज यानी भाई एंजियोस्पर्म के बीच मौजूद बीज पत्र यानी क्या हो जाएगा? कार्टिलिडन्स की संख्या के आधार पर समूहों में विभाजित किया गया। 3 समूहों में, 2 समूहों में, 5 में या 4 में? मेरे भाई ध्यान दें, कितने समूहों में आपका? भैया 2 समूह। भाई वो 2 समूह कौन कौन से हैं? एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा सारे बच्चे, कितनी बार आपसे पूछा गया। अगला देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8, भारत ने पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप किस वर्ष में जीता था? मेरे भाई देखिए किस कब जीता था? आपका 1983 में जीता था। भाई उस समय कप्तान कौन थे? कपिल देव। भाई कौन थे? कपिल देव की कप्तानी में 1983 में पहली बार भारत ने वर्ल्ड कप जीता था। इसको ध्यान दें। अगर आपसे पूछे पहला विश्व का कौन सा देश है जिसने वर्ल्ड कप जीता था, तो आपका वेस्ट इंडीज जीता था। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9, अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल काल की राजस्व प्रणाली को कहा जाता था? घड़ी, चराई, इक्ता या जब्त या जब्ती? बताओ भाई क्या कहते थे? मेरे भाई ध्यान देखिए, इसको कहते थे जब्त या जब्ती। भाई ये कब? अकबर के शासन काल में 15 थे। और इस भूमि राजस्व की नवीन प्रणाली को किसने? टोडरमल ने बनाया था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10, भारत सरकार की प्रमुख योजना उजाला ने जनवरी 2022 में 7 वर्ष पूरे किए। इस योजना के तहत बिजली मंत्रालय ने वितरित किए, भैया क्या वितरित किए थे? LED बल्ब, ठीक है, फ्लोरेंस लैंप, एयर कंडीशनर या बिजली के पंखे? फिर भाई ध्यान रखिए क्या दिया था भाई? LED। ये देखो आपका क्या LED बल्ब साथी, जिससे आपका बिजली थोड़ा सा कम खर्चा होती है। LED बल्ब, LED का फुल फॉर्म भी आप लोगों से पूछता है तो उसका कमेंट में लिखिएगा LED का फुल फॉर्म क्या होता है। पेलाग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के चलते होता है? B5, B2, B3, B1?
और देखो भैया विटामिन बी का साथ ही आपका साइंटिफिक नेम क्या होता है मेरे भैया, ध्यान रखिएगा। बताइए सारे बच्चे, विटामिन बी का साइंटिफिक नेम क्या होता है। और साथ ही इसको ध्यान रखिएगा, विटामिन B3 या इसी को निकोटिनिक अम्ल भी कहते हैं। क्या हो जाएगा, विटामिन B3 या इसी को भी आपका क्या, निकोटिनिक अम्ल, या साथ ही इसी को नियासिन भी कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो अगला देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 12। भारत के संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को कुछ याचिकाएं रिट्स जारी करने की शक्ति दी है। संविधान में इन याचिकाओं रिट्स के कितने प्रकार वर्णित हैं? बताओ भैया कितने प्रकार वर्णित हैं, तेजी के साथ भैया ध्यान रखिएगा। भाई कितने प्रकार, तो 5 प्रकार। भाई जो सर्वोच्च न्यायालय यानी आपका जो सुप्रीम कोर्ट है भाई 5 प्रकार का, हाई कोर्ट आपका 6 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। चलो अगला देखते हैं आपका 13 नंबर। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश वायसराय ने 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया? ये कब किया था? 1905 में। भैया किसने किया था बंगाल का विभाजन? भैया लॉर्ड कर्जन ने। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। इसको ध्यान रखिए। अगला देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 14। बताओ मेरे भाई, यदि भारत में किसी करदाता की वार्षिक कर योग्य आय 15 लाख रुपए से अधिक है, उस पर कौन सा टैक्स स्लैब लागू होगा? बताओ भाई कौन सा भैया टैक्स स्लैब लागू होगा? कितनी बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मेरे भाई ध्यान रखिए कौन सा, बहुत ही बढ़िया जबरदस्त साथी आपका ध्यान रखिएगा, आपका साथी 30%। कौन सा भैया? 30%। ये थोड़ा सा पुराना डेटा साथी, अभी हालांकि इसमें जो है थोड़ा सा संशोधन हुआ है। अभी 5 लाख रुपए तक साथी आपका किसी प्रकार की कोई भी कर नहीं है, ठीक है। उसके बाद साथी आपका आता है 10%, फिर आपका आता है 15%। साथी अभी तो इसको एक बार देखना पड़ेगा इसका राइट है क्या होगा, लेकिन फिर भी आपका जो पुराने डेटा के हिसाब से आपका 30%, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 15। आपका दक्कन महोत्सव 5 दिनों तक आयोजित किया जाने वाला एक महोत्सव है जो दक्कन की संस्कृति को प्रतिबिंबित करता है। यह महोत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल या भैया आपका कर्नाटक। ठीक है भाई, बताइए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताइए आपका मेरे भाई। इसको ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश। कौन सा भैया? आंध्र प्रदेश आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसको नोट कर लेना, कितनी बार एग्जाम में आ चुका है। अगला देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 16। फुटबॉल मैच की अवधि नियमित समय में कितनी होती है? फुटबॉल मैच की अवधि नियमित समय में कितनी होती है? एक बार कमेंट करिएगा भाई, कितनी होती है? 60 मिनट, 90 मिनट, 70 मिनट या 80 मिनट? तो मेरे भाई ध्यान रखिए कितने, 90 मिनट होती है। इसको ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर। चलो अगला देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 17। मशरूम चट्टानों का निर्माण के कारण होता है? हिमनदों के निक्षेपण, बहते जल के अपरदन, समुद्री लहरों के निक्षेपण या हवा के अपरदन? तो मेरे भाई ध्यान रखिए किसकी वजह से होता है भाई? हवा के अपरदन से, ठीक है। अगला देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किसे भारत की सभ्यता का इतिहास में नया पाषाण युग के रूप में भी जाना जाता है? मध्य पाषाण युग, नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग या अनुपूरा पाषाण युग? तो मेरे भाई ध्यान रखिए किसको जानते हैं? नवपाषाण युग को। इसको ध्यान रखिए। अगला देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 19। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, मणिपुर में, पंजाब में या मेरे भाई आपका असम में? तो ध्यान रखिए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? अरुणाचल प्रदेश। और ध्यान रखिए भैया इसको भैया आपका तिब्बत में सांगपो नाम से भी जानते हैं। अगला देखते हैं आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक थी? भैया किसकी थी? उत्तर प्रदेश की। भाई सबसे न्यूनतम जनसंख्या साक्षरता वाली कौन सी? आपका बिहार थी। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलो अगला देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था? ये 44th आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा भैया किस मौलिक अधिकार को हटाया गया था? सारे बच्चे कमेंट करिएगा। मेरे भाई ध्यान रखिए कब आया था भैया? ये आपका आया था 1978 में। भैया क्या हटाया गया था? आपका संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण आपका, ठीक है, संपत्ति का भैया जो अधिकार था उसको हटा दिया गया था, आर्टिकल 300A। चलो अगला देखते हैं आपका सैयद अहमद खां 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। कहाँ पर? अलीगढ़ में, दिल्ली में, लाहौर में या मेरे भाई आपका कलकत्ता में? तो ध्यान रखिए भैया कहाँ पर की थी? अलीगढ़ में की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका 23। एक प्रकार का मुखौटा नृत्य जो खूंखार मार्शल मूव्स के माध्यम से उड़ीसा की लोकप्रिय पौराणिक कहानियों की व्याख्या करता है।
ठीक है, डंडा जत्रा, दंड जात्रा, धूमर, पाइका या छऊ। बताओ भाई क्या हो जाएगा मेरे भाई, आपका ऑप्शन नंबर डी छऊ यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो देखते हैं आपका 24 मार्च 2022 में भगवंत मान के मुख्यमंत्री बने थे भाई। अब साथी ये क्वेश्चन तो आपका यहाँ पर होगा नहीं साथी, आपसे पूछ सकता है ये किस पार्टी के हैं, तो ध्यान रखिए आम आदमी पार्टी के मेरे भाई। इसके अलावा भी देखो हाल ही में साथी आपका बात करें 2024 में आपका क्या हुआ, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हुए थे भाई। आपके कुल कितने मतदाताओं ने आपका 24 के लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ मतदाताओं ने भाग लिया। ठीक है भाई, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा सारे बच्चे। तो क्या हो जाएगा इसका राइट तो आंसर हमारा पंजाब होगा। हालांकि साथी अब आज का ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 25। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं। बताओ भाई क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, सारे बच्चे बताइए भाई किसके लिए जाने जाते हैं, बताइए भाई आपका किसके लिए जाने जाते हैं, कौन बताएगा। ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त साथी। किसके लिए भैया, कुचिपुड़ी के लिए। किसके आने जाते हैं आपका, कुचिपुड़ी के लिए भाई। देखो आपके साथी 25 क्वेश्चन का जो टेस्ट था यहाँ पर समाप्त हुआ भाई। देखो जो सीएम वगैरह का क्वेश्चन आता आपसे, जैसे पिछला क्वेश्चन था, ये पुराने ही क्वेश्चन आपके आते हैं, हाल ही का नहीं पूछता एमटीएस में। तो भाई आपके 25 में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए आप लोग जरूर कमेंट में पिन करके बताइएगा, कितना साथी आपका क्वेश्चन सही हो रहा है। और लगातार आप लोग टेस्ट को रोज़ दीजिए। आज के इतना ही, थैंक यू। साथी बता दूं आपको रोज़ शाम को 7 PM पर आपकी लाइव क्लास होती है इंग्लिश की, और कल से आपका और भी क्लासेस यानी आपकी जीके वगैरह भी स्टार्ट हो जाएगी। साथी आज के इतना ही, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार सभी।